बच्चों, हम लोगों ने जो है आव्यूह का निरूपण और आव्यूह के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इसकी संक्रियाएं, इसका हम संक्रियाओं में हमें पढ़ना है योग, अंतर और गुणा। तो इसकी हम संक्रियाओं को कैसे करेंगे, कैसे हम 2-3 जो भी आव्यूह दिया है उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, या दो आव्यूहों का हम कैसे गुणा करेंगे, इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो हम पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास दो आव्यूह है तो उसका हम योग कैसे करेंगे। तो आव्यूह एडिशन के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास एक आव्यूह ए है जो इस टाइप से है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो किसी भी आव्यूह को, जितनी छोटी होगी m क्रॉस n की है, और दूसरी आव्यूह जो है बी जो है आई जे उसके एलिमेंट को दिखा रहा है कि किस रो और किस कॉलम का है, तो m क्रॉस n की। तो दो आव्यूह पहले देखते ही हम देखेंगे कि अगर ये दोनों समान कोटि की होंगी तभी आव्यूह जुड़ेगी। अगर ये समान कोटि की नहीं है तो हम तुरंत कह देंगे कि आव्यूह को हम नहीं जोड़ सकते। तो दो आव्यूह को जोड़ने के लिए इनके समान कोटि का होना जरूरी है। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो एक आई जे m क्रॉस n का है और दूसरा जो है बी आई जे ये भी m क्रॉस n का है। तो दोनों आव्यूह जुड़ करके जो है इसको हम कह सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे m क्रॉस n। तो समान कोटि के आव्यूह रहेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि एक आव्यूह कोई आपको दिया है 3, 4, 5 और 6, 2, 0 और बी भी, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 2 क्रॉस 3 का है, 1 और 2 रो जो है 2 हो जाएंगे और कॉलम 3, और बी भी जो है अगर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है तो ये भी 2 क्रॉस 3 का है। तो इसको हम जोड़ सकते हैं। ए और बी को जब जोड़ेंगे तो देखेंगे पहला एलिमेंट पहले से, तो 3 + 0 3 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा और 6 + 3 9 हो जाएगा, 5 और 2 और 5 7 और 0 और 6 मिलके 6, और जो हमको मिलेगी उसकी कोटि भी 2 क्रॉस 3 की रहेगी। तो इसी तरह से आपके पास दो आव्यूह रहे, 3 आव्यूह रहे, जितने भी आव्यूह रहे हम 2-2 करके ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। इस तरह से हम आव्यूह को जोड़ सकते हैं। तो अब इसमें हमको देखना है इसकी प्रॉपर्टीज, ये आव्यूह किसका पालन करता है, इसके बारे में हमें जानकारी करनी है। तो आव्यूह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि किसका किसका पालन करता है। तो आव्यूह जो है क्रम विनिमय का नियम क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ नियम, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर दो आव्यूह है a + b को जोड़े या फिर a + b को जोड़े या फिर b + a, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि a + b या हमने जोड़ा या फिर इसका हम b + a करें, b में a को जोड़े, तभी एलिमेंट हमको वही मिलेंगे, हमारे सारे एलिमेंट वही आएंगे। तो कोई भी अगर दो आव्यूह दिया है उसकी कोटि समान है तो a में b को जोड़े या b में a को जोड़े, ये दोनों बराबर होगा। ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दूसरा है साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर 3 आव्यूह आपके पास a b c हैं और उसको हम इस तरह से जोड़े कि b और c को जोड़ने के बाद उसमें a को जोड़े या फिर a में b को जोड़ करके फिर c को जोड़े, तो जो है इसकी वैल्यू बराबर आएगी। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि दो आव्यूह जोड़े तो समान है, तो तीसरा जोड़ेंगे फिर उसकी वैल्यू समान आएगी। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरा है रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व, योग तत्समक आइडेंटिटी। तो योग तत्समक में क्या है कि अगर योग तत्समक ये कहता है कि अगर कोई भी आव्यूह है उसमें हम क्या जोड़ दें, आइडेंटिटी तत्समक का अस्तित्व, रेजिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी आपका आव्यूह इस तरह से है कि उसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब मेरे जैसा मिल जाए, तो हम कोई भी आव्यूह है तो उसमें अगर हम 0 आव्यूह को जोड़ देते हैं तो हमारे जो है वही मिल जाएगा। जैसे ए है आपका 2 0 या 2 1 5 3,
और अगर हम जीरो आव्यूह लेते हैं तो जीरो का मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो हम जब भी a प्लस जीरो करेंगे, a प्लस जीरो का मतलब a में इसको जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिल जा रहा है, a ही मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो a ही मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि योग तत्समक का भी अस्तित्व है। जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे तो योग प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, तो ये एडिटिव इनवर्स का भी पालन करता है। एडिटिव इनवर्स का अस्तित्व किस प्रकार से, एडिटिव इनवर्स यह कहता है कि कोई भी आव्यूह में हम क्या जोड़ दें कि वो जीरो दे दे। तो माइनस कर देंगे, माइनस आव्यूह कर देंगे तो ये जीरो दे देगा। तो कोई भी आव्यूह है उसका माइनस आव्यूह ले लेंगे, अगर इसका माइनस आव्यूह नहीं लेते हैं तो ये हमको जीरो दे देगा। तो ये योग तत्समक योग प्रतिलोम का भी अस्तित्व इसमें है। तो किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह कहलाएगा उसका निगेटिव आव्यूह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योग तत्समक जो है योग का नियम पूरे पर लागू होता है। ये क्रमनिवय नियम का भी पालन करता है, साहचर्य, योग तत्समक और योग प्रतिलोम का पालन करता है। अब अगली संक्रिया है हमारा अंतर। तो अंतर के लिए हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने आव्यूह के योग के बारे में देखा। अब अंतर के बारे में डिफरेंसेस का देखते हैं कि अगर दो आव्यूह हमारे पास ए जो है ए आई जे यम क्रॉस एन है और बी जो है इस तरह से है और इसका डिफरेंस निकालना है तो दोनों आव्यूह को हम ये देखेंगे कि अगर दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं तभी अंतर हम निकाल सकते हैं। तो समान कोटि के आव्यूह को हम उसके अंतर से निकालेंगे। अगर ए आव्यूह ये दिया हुआ है आपको, अगर बी आव्यूह एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही समान कोटि का कोई भी आव्यूह है 1 2 3 4 2 1 इस टाइप से कोई भी आव्यूह है और ये समान कोटि का है और इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो देखेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, 3 में से 1 गया, 2 आया, 4 में से 2 गया, 2 5 में से 3 गया, 2 6 में से 4 गया, 2 2 में से 2 गया, 0 0 -1 2 क्रॉस 3। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर दो आव्यूह आपके पास समान कोटि की है तो उसको हम अंतर भी कर सकते हैं। ये इन नियमों का पालन नहीं करेगा। तो आव्यूह दिए हुए हैं, अंतर जो है योग तो सब पे लागू होता है लेकिन अंतर जो है अगर दो हमारे पास आव्यूह है उसका हम डिफरेंस निकाले, ए में से बी को घटा दे और बी में से को घटाए, दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। साहचर्य नियम का भी ये पालन नहीं करेगा, योग तत्समक का भी पालन नहीं करेगा, प्रतिलोम का, तो ये इस पर रेजिस्ट नहीं करता है। तो अंतर के लिए जो है आव्यूह इन नियमों का पालन नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। एक प्रॉपर्टी इसकी ये देखते हैं कि अगर कोई भी आव्यूह आपको दिया हुआ है, आव्यूह ए आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2 5 6 या फिर इस टाइप से दिया है A11 A12 A13 2 A21 A22 और A23, ये आपको दे दिया आव्यूह 2 क्रॉस 3। ये आव्यूह है। अगर आव्यूह में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो ये पूरे आव्यूह में उस एलिमेंट का गुणा हो जाएगा। A11 है तो अभी के अगर इसमें गुणा करते हैं तो हर एक एलिमेंट में A11 फिर के A12 K13 और K21 K22 और K23। तो हम इसकी प्रॉपर्टी ये करती है कि किसी भी आव्यूह में किसी भी अदिश राशि से गुणा करने पर ये पूरे एलिमेंट में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कि इसके पास भी आ जाएगा। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे गुणा, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से क्वेश्चन लगा लिया जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा कि 2 क्रॉस 2 की जो है एक आव्यूह बनानी है, एक आव्यूह का निर्माण करना है। वो इस प्रकार से A बराबर ए आई जे और रिलेशन ये दिया हुआ ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो हमें टू क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए, इसके दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए A11 A12 A21 और A22, तब ये हमारा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी
जहाँ ये क्या है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये आई जे भी ये दिखाता है, आई जो है रो को दिखाता है, जे जो है कॉलम को दिखाता है। तो हम A11 कैसे निकालेंगे, आई की जगह भी 1 रखेंगे, जे की जगह भी 1 रखेंगे। तो 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2 और ये 4 बाई 2 बराबर 2। A12 मतलब आई जो है 1 रखेंगे, जे 2 रखेंगे और होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। और A21 का मतलब आई जो है 2 रखेंगे, जे 1 रखेंगे का होल स्क्वायर बाई 2 और ये किया जाएगा 9 बाई 2। और A22 का मतलब आई भी 2 होगा और जे भी 2 होगा, इसका स्क्वायर बटे 2 और ये हो जाएगा आपका 4 16 बाई 2 और ये 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे और इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा A बराबर मान आ जाएगा A = A11 की जगह 2, A12 की जगह 9 बाई 2 और A21 की जगह भी 9 बाई 2 और 8। इस तरह से अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स में रिलेशन दिया हुआ है, उसकी सहायता से आपको 2x2 की 3x3 की जितने भी कोटि का अवयव तैयार करना है, निर्माण करना है, आप इस तरह से वैल्यू रख करके उसको निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। अब इसका योग हमें निकालना है, तो जब जोड़ेंगे तो ये cos² प्लस sin² cos² प्लस sin² हो जाएगा, ये sin² प्लस cos² हो जाएगा, प्लस cos² और ये sin² प्लस cos² और इसको ऐड करेंगे तो cos² प्लस sin² और इसकी वैल्यू हम जानते हैं, sin² cos² 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स इस तरह से मिलेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूप में भी दिया है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है x + y बराबर इतना दिया है, x - y बराबर इतना दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू निकालिए। इसको जनरली जैसे हम हल करते हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इसको 1 बना देते हैं 2 बना देते हैं तो 1 + 2 कर दे, इक्वेशन 1 + 2, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2x = दोनों को हम जोड़ रहे हैं कितना है, दोनों को जोड़ने पर तो इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा और ये x = ये मिल जाएगा आपको 1/2 10 0 2 8। और अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि किसी भी संख्या से गुणा करें तो पूरे एलिमेंट में गुणा हो जाता है, तो ये 5 0 1 होता है। और x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख दें, x का मान 1 में रखने पर तो हमें y मिल जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 0 2 5 और ये इधर जाएगा y, x को माइनस कर लेंगे हम लोग और ये हो जाएगा 5 0 1 4 और ये मिल जाएगा आपको 2 0 1 और तो इस तरह से अगर हमें कोई समीकरण के रूप में भी अवयव का दिया हुआ है तो हम सॉल्व करके जोड़ करके और घटा करके इसका मान x और y का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि दो अवयव है तो उसका जोड़ और घटाना हम जान गए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लगाएंगे। इस तरह से हम लोग जो है अभी देख लीजिए किसी भी अवयव का हम किस तरह से निरूपण करेंगे, उसका योग और अंतर कैसे निकालेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला हम देखेंगे टॉपिक किसी भी दो अवयव का गुणन है।